रची थी, कहीं ऐसी ही साजिश चक्का जाम में ना हो जाए। तो अभी हो सकता है कई फैसले शाम तक आपको टिकैत साहब द्वारा और देखने मिले, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा और कुछ फैसले भी सामने आएंगे कि ये चक्का जाम किस तरीके से कैसे होगा, वो वहां से संयुक्त किसान मोर्चा की गाइडलाइन से चलेगा। अगर होता है तो होगा, अच्छी बात है भाई। आज पूरे दिल्ली को परेशान करके रखा है बैरिकेड्स लगाकर। हमने तो 3 लेन खोल के रखी है, देखिए आप दिखा सकते हैं, दिखाइए ये 3 लेन दिखाइए, खुली है, दिखा चुके हम दिखा चुके फिर कल दिखा चुके। तो फिर ये पूरे दिल्ली को परेशान करने वाली कौन सी बात है भाई? ये दिल्ली में दहशतगर्द बनाना चाहते हैं। ये देखो, पहले हिंदू बनाम सिख करना चाहते थे, आज मैं कह रहा हूं ये हर दमनकारी नीति अपनाएंगे इस आंदोलन को खराब करने के लिए। ये कहीं ना कहीं आतंकवाद भी इसमें घुसाएंगे, क्योंकि मुझे अंदेशा हो रहा है, क्योंकि एक क्रांतिकारी 1000 राजनेताओं पर भारी पड़ता है और मैं क्रांतिकारी हूं। मुझे इनकी मंशाओं का जो स्पष्ट है ना, वो नजर आ रही है। देश का किसानों को जो वो है सपोर्ट मिल रहा है, वो इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है जी। रिहाना का ट्वीट आ चुका जी। है और लोगों का भी ट्वीट आ चुका है जी। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल में छवि खराब बनी है देश की किसानों के द्वारा? क्यों भाई? जब मोदी जी जब विदेश जाते थे और विदेश में उनकी सराहना होती थी तो लोग कहते थे मोदी का डंका बज रहा है, बड़े खुश होते थे अंधभक्त, मोदी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और आज जब मोदी की लंका लगना शुरू हो गई तो अंधभक्तों की नानी दादी याद आ रही हैं क्या? अब उन्हें नहीं आ रहा। देखो भाई, इज्जत घर से होती है। ये किसान ने इज्जत दी थी, ये देश की आवाम ने इज्जत दी थी, तब मोदी को विदेश में इज्जत मिल रही थी। जब ये देश थूक रहा है मोदी पे, तो विदेश क्यों नहीं थूकेगा? यूएन भी तो कुछ चीज होती है, यूनाइटेड नेशन। हम तो कहते हैं इंटरफेयर करना चाहिए यूनाइटेड नेशन को। एक अक्षय कुमार की कैनेडियाई नागरिकता है, पता है आपको? मैं यही सवाल हाँ, मैं बताता हूँ। और ये भांड लोग हैं जो पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। ऐसे भांड लोग पहले भी होते थे जो राजा के ढोल और गुणगान करते थे और पैसे के लिए राजा की आंखों पे पट्टी बन जाती थी प्रशंसा की। उन्हें लगता था उनके नीचे कुछ नहीं। अरे तुम्हारे मोदी देखो, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, आज तुम्हारा वोट बैंक खिसक गया। अब किस पे राजनीति करोगे, किस चीज पे चलोगे? पूरा किसान नाराज है और ये मन की बात करता फिरता है, हमें सुनते ही नहीं है। जब देखो तब मन की बात करता है। यार, मन की बात करना होती है तो बीवी साथ रखना होती है, अच्छा है ना? मन की बात लुगाई से की जाती है, देश की जनता तेरी लुगाई नहीं है, है ना? ये जन की आवाज है, जन की आवाज को समझो। किसानों के जन की आवाज क्या है, मैं इसीलिए बार बार उठा रहा हूं। देखो, ये इस बात को भी कि इनका एक गोबर पात्रा है जो लगातार मीडिया पे आके कुछ भी बकता है और कुछ भी फेंकता है ये, और कुछ तो भी बोलता है। पता है इसने क्या कहा? इसने कहा चारा घोटाले में चारा चोर। तुम जरा बहनों भाइयों बताओ, अब आप बताओ, अगर इस देश का सबसे बड़ा घोटाला शौचालय घोटाला है तो मैं क्या कहूंगा आप सरकार को? टट्टी चोर है? तो मोदी तो टट्टी चोर निकला, हमारी टट्टी खाएगा क्या? बहुत बढ़िया। अनाज तो हम देने नहीं वाले, अब अनाज तो हम देने नहीं वाले, क्योंकि जब कॉरपोरेट जगत के हाथ में नेट सेवाएं आ गई तो देख लीजिए, आज प्रोटेस्ट करने का राइट छीन लिया, नेट बंद कर दिया। अगर कल इनके गोडाउनों में अनाज पहुंच गया तो आपको प्रोटेस्ट करने का राइट छिन जाएगा और आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपसे अनाज भी छीन लिया जाएगा। अच्छा, आपने कहा कॉरपोरेट पर जब सत्ता आ जाती है, कोई मतलब फायदा होने लगता है, हाँ, तो वो प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार छीन लेते हैं। लेकिन ट्विटर पर भी जो है एफआईआर हुई है, उसे लेकर आप क्या कहें? यह अघोषित आपातकाल चल रहा है। मैं आपको सीधा समझा दूं, घोषणा नहीं हुई है इस आपातकाल की, लेकिन अघोषित आपातकाल है, जहां पर हर सच की आवाज को दबाया जा रहा है, जहां पर सच बोलने वालों पर एफआईआर हो रही है। पहली बार देख रहा हूं कि सच की आवाज को दबाने के लिए मोदी हर दमनकारी नीति अपना रहे हैं। अरे इतना तो बुरा अंग्रेजों भी नहीं करा था यार, क्या मोदी अंग्रेजों से बुरा है क्या? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आरएसएस अंग्रेजों की नाजायज संतान है जो इस देश में रह गए हैं। अब हमें जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है। देखो, अगर हमें आतंकवादी कहोगे तो हम आपको भी सरकार नहीं कहेंगे, हुकूमत नहीं कहेंगे। अब फिर आप भी वही हो जाओगे। और देखो, अभी तक तो हम अनाज बोते आ रहे थे। जरा किसान भाइयों, आपका समर्थन चाहूंगा। अब बताइएगा, वो किसान कैसे देश में आग लगा सकता है यार? जो पेट की आग बुझाता हो, जो पेट की आग नहीं लगा सकता, पेट में आग नहीं चलने दे सकता, वो देश में कैसे आग लगाएगा? लगा सकता है क्या? देश में आग नहीं लगा सकता किसान। देश में कोई आग नहीं लगाता। और जो किसान फसल बोता है
वो नस्ल भी बोता है देश की। जिस दिन अगर किसान ने बारूद बोना शुरू कर दिया तो ये नस्ल और फसल इनकी खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। इंटरनेशनल जैसे ही आप किसानों को सपोर्ट मिला जी। उसके बाद देश के ही भगवान कहे जाने वाले, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी ट्वीट आता है, सुरेश रैना का भी ट्वीट आता है, अक्षय कुमार का भी ट्वीट आता है, और अजय देवगन का भी ट्वीट आता है, रवि शास्त्री जी का भी ट्वीट आता है कि हमारा इंटरनेशनली मतलब इंटरनली मैटर है। मैं बता चुका ना, अक्षय कुमार तो भांड है, भड़वा है। अजय देवगन भी तो ये भी वही है। इनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देना आप सब लोग। ऐसे लोग जो किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध में इनकी फिल्में देखना बंद करो, अडानी अंबानी के प्रोडक्ट बंद करो। इन लोगों को समझाना चाहूंगा मैं एक बार फिर, जिसके पास खुद कनाडियाई नागरिकता हो वो हमें देश की बातें सिखाएगा। अक्षय कुमार वो बताएगा, जो क्या कहते हैं आम खाना सीख के आया हो मोदी जी से, वो हमें बताएगा। यार देश ना इनके हिसाब से नहीं चलता, देश किसान के हिसाब से चलता है। और किसान का जमीर अभी जिंदा है, इसलिए अपनी जमीनें नहीं बेचेगा। इनके जमीर बिक चुके हैं, ये पैसे के लिए सब बेच देते हैं। अच्छा, पहले जब और सरकारें हुआ करती थी, अगर किसी चीज पे भी रेट बढ़ते थे तो प्रोटेस्ट होते थे। हाँ। लेकिन आज किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो इन्हें जो नाम दिए जा रहे हैं वो कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि आप एक तरफ संविधान की बात करते हो और खुद गैर संवैधानिक काम करते हो। इनने गैर संवैधानिक काम तो सबसे पहले ये किया है। मैं आपको सभी चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि जिस प्रकार से ये लोग ये चला रहे हैं कि अगर ये बिल वापसी हो गई तो फिर सीए और एनआरसी पे वापसी की बात करेंगे, अगर वो हो गई तो धारा 370 पर वापसी की बात होगी। मतलब लगातार ये मन में भय बना रहे हैं लोगों के। लेकिन उन्हें समझना होगा कि ये कानून राज्य सरकार के अधीनस्थ आता था और इसका कानून पर राज्य सरकार को नियम और कानून बनाने थे, वहां से बनना था। यह केंद्र सरकार का काम नहीं था। केंद्र सरकार ने तो किसानों के ऊपर यह कानून लाकर गैर संवैधानिक काम किया। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, तो इनको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। गैर संवैधानिक है ये कानून, और ऐसा कुछ नहीं होगा इसके बाद। 2022 आ रहा है जी। 2021 चल रहा है, 2022 नज़दीक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। क्या लगता है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर आप तैयारियां भी कर रहे हैं? कौन, हम लोग? हाँ, किसान कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके स्टेज पर जयंत चौधरी जी पाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय लोक पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, और अगर वो स्टेज पर और माइक बिल्कुल नहीं दिया गया किसी भी राजनीतिक पार्टी को। ये सबको समझना होगा। यहाँ पर जो समर्थन दे रहा है वो अपने व्यक्तिगत तौर पे दे रहा है, अपने जन समर्थन में वो जैसे दे रहा है, उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर राजनीति की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति किसान है। ये सेकेंडरी मैटर है कि वो क्या करता है। और रही बात तो जिन्हें हमने चुना है अब उन्हें चुन कर निकालेंगे सत्ता से। तो 2022 का जो तैयारी है वो भी तो अगर हो सकता है कि वो यहाँ से अपनी, हाँ, मैं बता देता हूँ ना, सन्यासी को पहाड़ों पे भेजने की तैयारी है। सन्यासी को उसका धर्म बताने की तैयारी है। जो वो है ना, जो जिसका बिल्कुल सिर साफ है ऊपर से, उसके दिमाग में अकल डालने की तैयारी है इस बार। संसद में भी 15 घंटे की चर्चा होने के लिए बात तय हुई थी। हाँ, तो वो चर्चा हो चुकी है। अब क्या लगता है कि रिजल्ट क्या निकलेगा? यार क्या है, फिर आप वही चीज़ सुनोगे। ये जो हमारे देश की हुकूमत में जो नुमाइंदा बैठा है ना, अब नाम भी लेना बेकार है इसका। ये नुमाइंदा बैठा है ना, इसने घर पर भी सिर्फ वार्ता ही तो करी थी, तभी तो विकास पैदा नहीं हुआ। कुछ कर लेता तो विकास पैदा हो जाता, कुछ काम करता तो वो काम करना पड़ेगा। वार्ताओं से विकास नहीं आता। ये घर में असफल वार्ताएं ही तो थी जो विकास नहीं आया। तो यहाँ भी वार्ता ही तो चल रही है, कर कहाँ रहा है भाई? इस काले कानून का फायदा तो बताओ। आप ये कहते हो जमीन नहीं हड़पी जाएंगी, ये कौन सा फायदा हुआ भाई? जमाखोरी नहीं होगी, ये कौन सा फायदा हुआ? फायदा बताओ, हम नुकसान बता रहे हैं इसके। लास्ट सवाल आपसे करूंगा जी। अभी तक 72 दिन पूरे हो चुके हैं। हाँ, सरकार अपने पूरे कह चुकी है कि ये कानून वापस नहीं होंगी, लेकिन किसान अपनी मांगों पर लेकर अड़े पड़े हैं कि मांगे जो है हमारी माननी पड़ेंगी, कानून वापस लेने पड़ेंगे। तो बाप बोलेगा तो बेटे को समझना होगा। किसान बाप है, बाप जो सरकार हुकूमत को चुनता है ना, वो बाप होता है। और ये बेटा जिद करता है, ये बच्चे हैं हमारे, इनको समझना होगा।
हम इनसे अड़ नहीं रहे हैं, हम इनसे आदेश दे रहे हैं और ये आदेश इन्हें मानना होगा, ये आदेश मानना होगा इनको, ये आदेश है। क्योंकि जनता बाप है, बाप, और बाप का आदेश मानना पड़ेगा इन लोगों को। मैं बार बार वही बात दोहराऊंगा। और देखो अब उस व्यक्ति के लिए जो 6 साल में जाने कितनी बार अपने रूप बदल चुका है, उसके लिए एक बड़ा अच्छी कविता है कि है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जो रोज रोज बदलते हैं रूप लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, इनका निकलना चाहिए ना। फिर तो वो एक और बात है ना मोदी जी के लिए कि भाई ये इतना बड़ा बहरूपिया है, इतना बड़ा बहरूपा है, मेरा पुराना पंच है जो मैं फिर दूंगा आज आप सबको। इतना बड़ा बहरूपिया है, जब ये सेना में जाता है तो कहता है मैं सैनिक बनना चाहता था। फिर जे पता है ढपली वाले के पास जाता है, वो ढोल बजाता है तो कहता है भाइयों बहनों मेरी मन की बात में मैं ढोल बजाना चाहता था। यार मैं तो उसी दिन समझ गया था कि ये कहीं हिजड़ों की सभा में तो नहीं होया है जब ऐसे ऐसे करता था। तो ये मानसिक नपुंसकता शरीर पे हावी हो गई है, जो देश में कहीं से विकास पैदा नहीं होने